नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन प्रमोद में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टैक्स लैब्स के बारे में जानेंगे। टैक्स लैब 2020, ओल्ड टैक्स लैब एंड न्यू टैक्स लैब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नए आयकर स्लैब बनाम पुराने टैक्स स्लैब वित्त वर्ष 2020 और 21 का। दोस्तों, नई कर संरचना के अनुसार यदि आप नई कर स्लैब दरों का विकल्प चुनना चाहते हैं तो आपको मौजूदा आयकर छूट एक्सेम्पशन यानी जैसे HRA, हाउस रेंट एकोमोडेशन, धारा 80C, गृह कर, ऋण कर, लाभ आदि को छोड़ना होगा। तो दोस्तों हम अब यहाँ दोस्तों देखेंगे, यहाँ हम नवीनतम आयकर स्लैब की दरों को पहले देखेंगे कि हमारा जो पुराना था वो तो था ही, अभी जो नया टैक्स स्लैब का रेट्स आए हैं, यहाँ नवीनतम आयकर स्लैब दरों को देखेंगे 2020 और 21 में, यानी असेसमेंट ईयर 2020 और 21 है। तो दोस्तों, इसमें जो इनकम का स्लैब है वो 0 से 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक होगी, यानी 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक होगी, उनको 5% का टैक्स देना होगा। और दोस्तों, जिनकी आय 5 लाख से 7.5 लाख रुपए होगी, उनको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। और उसी तरीके से दोस्तों, जिनकी आय 7.5 लाख से 10 लाख रुपए होगी, उनको 15% टैक्स देना होगा। जिनकी आय 10 लाख से 12.5 लाख होगी, उनको 20% टैक्स देना होगा। और दोस्तों, जिनकी आय 12.5 लाख से 15 लाख रुपए होगी, उनको 25% टैक्स देना होगा। और 15 लाख से ऊपर जिनकी आय होगी, उनको 30% टैक्स देना होगा। और दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि पहले भी था, ये सभी तो इसमें अप्लाई होगा ही होगा, ये सारे इसमें मतलब नए जो हमारे टैक्स स्लैब्स आए हैं उसमें ये लागू ही होगा। और इसके अलावा भी दोस्तों, जैसे कि पहले भी था, वो नीचे लिखे गए वो सभी लागू होंगे। जैसे कि दोस्तों, कर राशि पर 4% का जितना आपका टैक्स बनेगा उस पर 4% शिक्षा उपकर लगेगा, एजुकेशन चेस। और 10% सरचार्ज लागू होगा जब आपकी आय 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, तो आपकी इनकम आय पर 10% सरचार्ज अलग से लागू होगा। और दोस्तों, जब आपकी आय 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है तो 15% का सरचार्ज आपकी इनकम पर और लगेगा। हालांकि दोस्तों, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पॉइंट हमारे ओल्ड टैक्स स्लैब पे भी हैं और ये नए टैक्स स्लैब पे भी लागू होंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी कर कटौती और छूट का दावा करना जारी रखना चाहते हैं तो आप मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 आयकर स्लैब दरों के अनुसार पुराने टैक्स स्लैब संरचना के साथ रह सकते हैं। एक बार दोस्तों, मैं आप लोगों को पुराना टैक्स स्लैब भी बता देता हूं। पुराना टैक्स स्लैब जो है दोस्तों, वो आपके ये सामने है। इसमें दोस्तों, जिनकी आय 0 से 2.5 लाख रुपए थी, कोई कर नहीं, जैसा कि नए टैक्स स्लैब में भी है। और जिनका आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए है, उन पे टैक्स 5% लगेगा। जिनका आय 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए है, उन पे टैक्स 20% लगता था। जिनकी आय 10 लाख या उससे अधिक है, उस पे टैक्स 30% लगता था। तो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि नए टैक्स स्ट्रक्चर जो है, जो प्रपोज किया गया है, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन आ गई है, जिसके अंदर स्लैब्स बढ़ा दिया गया है, टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें टैक्स स्लैब बढ़ा दिए गए हैं और ये टैक्स रेट जो है कम कर दिए गए हैं, लेकिन साथ में लोगों को विकल्प दिया गया है कि आप न्यू टैक्स स्ट्रक्चर या ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर चुन सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को पर्सनल कैलकुलेशन करनी होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप अपने लिए टैक्स स्ट्रक्चर चुन सके। दोस्तों, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यदि आप नए यानी कम कर ढांचे का विकल्प चुनते हैं तो आप निम्नलिखित कटौती और छूट खो देंगे। अगर दोस्तों आप नया टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप ये निम्नलिखित जो कटौतियां दी गई हैं, इसको आप खो देंगे। जैसे कि दोस्तों, वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए यानी जो सैलरीड पर्सन, उनको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। मकान किराया भत्ता, HRA, हाउस रेंट एकोमोडेशन, होम लोन पर जो ब्याज
जो हम सर्टिफिकेट लगाते हैं होम लोन का, जो धारा 24B के थ्रू आता है उसको भी खो देंगे। धारा 80C जिसमें हम अर्थ बीमा प्रीमियम होता है, APF होता है, PPF होता है, गृह ऋण होता है, चुकौती मूलधन होता है, कर बचत ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड होता है आदि, यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम धारा 80D के तहत आता है। इन सभी को हम, अगर हम नए टैक्स स्लैब चुनते हैं तो इन सभी कटौतियों को हम, छूट को हम खो देंगे दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं जो बजट 2020 का आया था उसमें दोस्तों ये साफ साफ लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, ये बजट का ही बजट से ही लिया गया है। In the inverse of the budget papers, the individuals taxpayers opting for the new tax structure can't avail any deduction under chapter 6A like section 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80E। तो इस तरीके के दोस्तों कई सारे जो 80 के तहत आते हैं वो हम, अगर हम नया टैक्स स्लैब चूज करते हैं तो इन सभी डिडक्शंस को हम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, आइए दोस्तों हम सब मिलकर एक एक्सेल सीट के अनुसार नए और पुराने टैक्स स्लैब को चुनते हैं और देखते हैं कि कौन सा टैक्स स्लैब हमारे लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों हम उस एक्सेल सीट पे आ गए हैं और इस एक्सेल सीट में हम एक प्री डिफाइंड डेटा के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी एनुअल सैलरी 1,20,000 अगर आपकी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए है तो दोस्तों, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, वेतनभोगी हैं, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। मान लीजिए आपका हाउस रेंट अकोमोडेशन HRA 70,000 रुपये है और आपके मान लीजिए होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट 1,25,000 रुपये है। और अगर आप डिडक्शन 80C के तहत, जिसमें हमारा PF होता है, LIC के प्रीमियम होते हैं, PPF होता है, ट्यूशन फीस होता है, ELSS होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC, फिक्स डिपॉजिट, होम लोन प्रिंसिपल एक्सेट्रा, तो इसके तहत हमें 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, एक्सम्पशन मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस को हमने नहीं दिखाया, सेविंग बैंक इंटरेस्ट हमने नहीं दिखाया है। तो टोटल एक्सम्पशन एंड डिडक्शन होता है दोस्तों इन सभी को जोड़ने पे 3,95,000। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम जो हमारी बन रही है वो हमारी 12 लाख में से 3,95,000 घटा देंगे, 8,05,000 रुपये आती है। तो दोस्तों 8,05,000 रुपये पे ऑटोमेटिक हमने एक्सेल सीट डिजाइन किया है जो वर्किंग्स में आएगा। और यहाँ देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स लेते हैं, तो आपका टोटल टैक्स बनता है 76,440 रुपये। ठीक है दोस्तों, और अगर न्यू टैक्स स्लैब लेते हैं तो आपका टैक्स बनता है 1,19,600 रुपये। तो दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब रिजल्ट इज हायर टैक्सेज होता है। तो टैक्स सेविंग इसमें आपका, अगर हम ओल्ड टैक्सेशन के थ्रू जाते हैं तो हमारा टैक्स बहुत ही कम पड़ता है अपेक्षा नए टैक्स स्लैब के अनुसार। तो हमारी टोटल टैक्स सेविंग होती है 43,160 रुपये। तो बेटर ऑप्शन एक्सेल सीट अपने आप कैलकुलेट के दे दिया कि ओल्ड टैक्स स्लैब बेहतर रहेगा। दोस्तों ये एक्सेल सीट मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके और खुद का अपना टैक्स स्लैब चुन सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों जाते हैं, जैसे कि मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। मान लीजिए तो मैंने आपको दिखा दिया एक प्री डिफाइंड था सीट जिसके थ्रू चुना गया। अब अगर हमारी एनुअल सैलरी दोस्तों हम एडिट करते हैं, अगर हमारी एनुअल सैलरी जो है, अगर हमारी एनुअल सैलरी मान लीजिए 9,27,000 रुपये होती है। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगर मैं वेतनभोगी हूँ, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो मुझे 50,000 का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। ठीक है, और HRA मेरा दोस्तों 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये मेरा HRA है दोस्तों। और होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट मेरे पास नहीं है, होम लोन पेमेंट इंटरेस्ट मान लीजिए। और मेरा 80C के तहत डिडक्शन 1,50,000 रुपये है। तो यानी मेरा टोटल एक्सेप्शन एंड डिडक्शन 2,40,000 रुपये आता है। तो मेरा जो एनुअल ग्रास सैलरी है 9,27,000 रुपये, इसमें से मैं 2,40,000 रुपये घटा देता हूँ तो 6,87,000 रुपये आता है। अब दोस्तों जो हमने एक्सेल सीट डिज़ाइन किया हो उसके तहत ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देता है। अगर हम ओल्ड टैक्स के थ्रू जाते हैं हमारा टैक्स बनता है 51,896 रुपये। अगर हम न्यू टैक्सेशन पॉलिसी नया टैक्स स्ट्रक्चर के तहत जाते हैं तो हमारा टैक्स बनता है 66,612 रुपये। तो दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब रिजल्ट इज हायर टैक्सेस हो गया यहाँ पे। तो टैक्स सेविंग जो हमारा होता है दोस्तों 66,612 रुपये में से 51,896 रुपये घटाएंगे तो 14,716 रुपये। यानी अगर हम नए टैक्सेशन स्ट्रक्चर के थ्रू जाते हैं तो हमें 14,716 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों बेटर ऑप्शन है ये एक्सेल सीट कैलकुलेट करके दे दिया ओल्ड टैक्स स्लैब्स, बहुत ही
बेटर होगा हमारे लिए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको करके दिखाया। एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों एक बात और है, अगर किसी को टैक्स स्लैब सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है या वीडियो नहीं समझ आती है, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिए, पूरी मदद की जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।